नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रामनगर विकासखंड की ग्राम सभा जस्सागांजा की ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने रामनगर ब्लॉक के बीडीओ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से मैं अपने ग्राम पंचायत में काम नहीं कर पा रही हूं, साथ ही वे कोई भी योजना को पास नहीं कर रहे हैं। बता दें कि रामनगर के जस्सागांजा क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग उपस्थित के कर्मचारियों के साथ ही कुछ अधिकारी भी शामिल रहे, जिसमें पानी के बिलों को लेकर ग्रामीणों में रोष दिखा। ऐसे में ग्रामीणों का कहना था कि उनके पानी के बिल बढ़कर आए हैं। वहीं जस्सागांजा क्षेत्र की ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज पानी का बिल ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़कर आ रहा है और ये बताया कि आज पानी का बिल ग्रामीण क्षेत्र में सीधे प्रति माह कर दिया है। और ऐसे में निधि ने कहा कि पानी का बिल 100 से 110, 120 और 150 रुपए तक करना उचित है, पर सीधे 300 करना उचित नहीं है। वहीं बीडीओ उमाशंकर पंत ने इन आरोपों को निराधार बताया है और उन्होंने कहा है कि लगातार ग्राम पंचायत जस्सागांजा को कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। वहीं मौके पर मौजूद जल संस्थान के अधिकारियों ने कहा कि वे इन बिलों की जांच करवाकर आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत जस्सागांजा में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मनरेगा योजना के तहत लगभग 8 पड़ोस इनके वहाँ दिए गए हैं और इस बार जो 23-24 में इसमें 7 पशुधन का स्वीकृत हुए हैं और एक निकासी नाली हमने यहाँ स्वीकृत कर रखी है, लेकिन इसमें अभी इनके द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया है। इसमें न्यू इन्होंने आवेदन दिया गया है और एक कार्य है इनके वहाँ ऑनगोइंग चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी देना चाहूँ। मनरेगा एक्ट के तहत हम लोगों को जो इसमें कार्य है 60% NRM में कार्य करने पड़ते हैं, जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे होते हैं वो कार्य करवाने होते हैं। पहले उन कार्यों को कराया जाता है, तब अन्य कार्यों को हम इसमें शामिल करते हैं। क्योंकि वर्तमान में उसके बावजूद भी इनके वहाँ हमने NRM का कोई कार्य नहीं है इस वित्तीय वर्ष में, उसके बावजूद भी इनके वहाँ हमने 7 पशु सेट इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए जो अप्रूव हुए हैं और इसकी पत्रावलियाँ जिस तरह से यहाँ कार्यालय को प्राप्त होती है, इसमें स्वीकृति का कार्य अगला कार्य जो मस्टरॉल आदि निकालने का कार्य आरंभ कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारे स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होती। जो हमारे वहाँ कार्य योजनाएँ आती हैं उस कार्य योजना में अगर आवेदन आ रहा है, चाहे माननीय प्रधान जी के माध्यम से आए या अगर कोई व्यक्तिगत योजना है लाभार्थी के द्वारा आए, तो यहाँ पर किसी कार्य को न रोका जाता है न रोका जा रहा है। देखिए, गाँव वालों के हिसाब से ज़्यादा तो है ही। 294-95 रुपये महीने का पानी का बिल प्रत्येक परिवार का इस तरीके से आ रहा है। पहले क्या होता था, ये ग्राम पंचायत में ही जाता था, 70 रुपये प्रति परिवार होता था, तो आप बढ़ा के उसको 100, 110, 150 कर दीजिए। सीधे 300 रुपये का बिल ग्रामीण लोगों के लिए स्थिति के हिसाब से देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बाज़ार का कमर्शियल काइंड ऑफ बिल आ रहा है कि बाज़ार के जो घर होते हैं उनके कंपैरिजन में आ रहा है। जल संस्थान से क्षतिग्रस्त हैं जो हमारी नहरें, गूले स्पेशली, उनका लोगों ने बोला है बहुत ज़्यादा गूले क्षतिग्रस्त हैं। इस बार जो त्रासदी आई थी, जो बारिश हुई थी, उसके बाद गूले तहस नहस हो गई है, पर बन नहीं पाई हैं, मरम्मत भी नहीं हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर दबाव डालना चाहिए। अब जैसे मैं देखती हूँ कि जो ब्लॉक के BDO साहब हैं वो बोलते हैं मैं 5 ही वर्क ऑर्डर करूँगा। अब एक बात सोचिए, एक साल में अगर एक ग्राम प्रधान सिर्फ 5 ही पशु सेट बनाएगा, वो अगली बार तो ग्राम प्रधान बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनता क्या जानती है गांव वाली की कौन से ब्लॉक से क्या चीज़ पास नहीं हो रही है। आए दिन पेंशन की प्रॉब्लम देखिए, आप जियो दिखाइए। पहले कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो पेंशन है सारे एक साथ लिखी हुई होती है, जो कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लिखते हैं। BDO साहब पंचायत की जो जितने लोग जा रहे हैं उनकी पेंशन रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ये बोल के कि विकलांग की अलग लिखो, आप वृद्धा की अलग लिखो और जो है विधवा की अलग लिखो। एटलीस्ट आप नई बैठक का इंतज़ार तो कर लीजिए सर। पेंशन रिजेक्ट करने से पहले जिन्होंने पुरानी बैठकों में लिखवाया उनकी तो एक्सेप्ट करिए। तो BDO साहब तो बिल्कुल मतलब प्रगति होने ही नहीं दे रहे हैं और मेरे हिसाब से हर किसी को इस चीज़ के रिगार्डिंग बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में BDO की वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जस्सागांजा की ग्राम प्रधान निधि मेहरा ने खंड विकास अधिकारी सहित सिंचाई विभाग और जल संस्थान विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो अपनी ग्राम सभा में विकास कार्य नहीं करा पा रही। उन्होंने कहा कि जहाँ एक और जल संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में पानी के बिल भेजे गए हैं, उससे ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान है। तो वहीं उन्होंने बताया कि आज गाँव में स्थित सिंचाई गूले का हाल बहुत बुरा हो चुका है। मरम्मत के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी को कई बार कहा गया है, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा।
रहा है, तो वहीं उन्होंने खंड विकास अधिकारी उमाशंकर पंत पर भी विकास कार्यों में अवरोध लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज खंड विकास अधिकारी की लापरवाही के कारण कई विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पर नहीं उतर पा रही। उन्होंने कहा कि जिस कारण आज गाँव में विकास कार्य पूरी तरह नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता से रामनगर विकास खंड के अंतर्गत सभी ग्राम सभाओं में जो योजनाएं सरकारी को उनका पूरी तरह पालन कराया जा रहा है, क्रियान्वयन कराया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव ग्राम प्रधानों द्वारा दिए जाते हैं उनका समय पर निस्तारण भी किया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने कहा कि जो ग्राम प्रधान ने आरोप लगाए वो निराधार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो योजनाएं ग्राम सभाओं में रुकी हुई हैं उनका भी पूरी तरह जो है समय पर उसका कार्य कराया जाएगा। और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह वो निष्पक्ष रूप से सभी के विकास जो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी ग्राम सभा हैं चाहे पूरे विकास खंड की ग्राम प्रधानों से बात मिलकर इनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJ न्यूज़। धन्यवाद।